तो आज जब सुबह उठे तो देखा आज भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। यहाँ पर लगातार बारिश पड़ रही है लगातार। तो गए अपनी बालकनी में, अपने पौधों से मिले और यहाँ पर हमने टमाटर का और मिर्ची का पौधा लगा रखा। काफ़ी दिन हो गए लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। मिर्ची में भी कुछ नहीं है, टमाटर में भी नहीं है, लेकिन ठीक है, लगे हैं तो लगे हैं। उसके बाद हम आ गए थे किचन में। आज बनाने थे बच्चों के लिए सैंडविच। सुबह आज बच्चों की छुट्टी थी, बारिश की वजह से छुट्टी कर दी गई थी। तो सबसे पहले आलू उबलने रख दिए थे और आज हमें बनाना था कस्टर्ड। तो कस्टर्ड के लिए सबसे पहले दूध उबाल लिया था। उसके बाद यहाँ पे लगभग 5 से 6 चम्मच हमने कस्टर्ड को डाल दिया था और कस्टर्ड डालते हुए लगातार उसको मिक्स करते हैं जिससे कि वो जमे नहीं। कई बार शुरू में जब हम बनाते थे ना तो मेरा कस्टर्ड हमेशा बेकार हो जाता था। तो कस्टर्ड बनाया, उसमें चीनी डाल दी थी 1 कटोरी और उसको बना के ठंडा होने के लिए रख दिया था। तब तक हमारे आलू भी उबल गए थे। आलू को मैश किया, फिर हमने यहाँ पर बारीक प्याज काट लिया था, टमाटर काट लिया था। और आलू के सैंडविच हम आलू को फ्राई करके बनाते हैं क्योंकि बच्चों को वैसे ही पसंद आते हैं। तो कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, प्याज डाल दिया था। प्याज को हल्का ब्राउन होने के बाद उसमें डाल दिया था टमाटर और फिर उसमें डाल दिया था नमक डाल के थोड़ी देर टमाटर को पका दिया था। जब टमाटर अच्छे से पक गए थे उसके बाद उसमें डाल दिए थे मसाले, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला, धनिया पाउडर। और फिर इसको अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद जब आलू हमारा भुन गया था तब उसमें डाल दिया था लगभग 1 चम्मच आमचूर पाउडर। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आलू को ठंडा कर लिया था हमने, क्योंकि क्या होता है ना, ब्रेड भी हम सेकते हैं एक तरफ से, तो अगर दोनों चीज़ें गर्म रहेंगी तो ब्रेड फट जाएगी और वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो फिर आलू भी ठंडा हो गया था और ब्रेड को भी हल्का ठंडा कर लिया था। उसके बाद हमने एक तरफ टोमेटो सॉस लगाया था और स्टफिंग भर दी थी जो बनाई थी हमने आलू की, और सैंडविच को सेक लिया था। सैंडविच को हमने देसी घी में सेका, बटर में सेकना चाहे तो बटर में भी सेक सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे सैंडविच बन के तैयार हो गए थे और बहुत ही टेस्टी सैंडविच बने थे। बारिश का मौसम हो और ऐसा खाना मिले तो अच्छा तो लगता ही है। फिर हम लोगों ने सैंडविच खा लिए थे। कस्टर्ड भी हमारा बन के तैयार हो गया था। फिर आज हमें जाना था एक फ्रेंड के यहाँ पर। हम लोगों ने हरियाली तीज का प्रोग्राम रखा था तो हम वहाँ के लिए निकल गए थे ना। अलग अलग है यहाँ पर। हमारे इधर बारिश हो रही थी, उधर जब पहुँचे तो बारिश ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल बारिश नहीं थी सड़क पे। और हमारे इधर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, जब हमें निकलना था तो हम यही सोच रहे थे कि कैसे जाएंगे। वहाँ पर पहुँच गए थे, सबसे मिले। फिर छोटी छोटी बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। बच्चे तो आपस में मिल जाते हैं ना, फिर उन्हें कुछ भी नहीं नज़र आता, कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पर हमने छोटी छोटी क्लिप शेयर की हैं आपके लिए जो वहाँ पे हम लोगों ने किया। और यहाँ पर ना ये दिशु हमको डांस सिखा रही थी कि आंटी आओ हम आपको डांस स्टेप बता रही, ये बहुत अच्छा डांस करती है। तो हम इसके साथ थोड़ी देर मस्ती किए। फिर उसके बाद सब लोग जितने भी फ्रेंड गए थे ना कुछ हम लोग बना के ले गए थे। तो और आभा भाभी ने वहाँ पर बनाया था बूंदी का रायता और पूड़ियाँ उन्होंने बनाई थी। और कोई सब्ज़ी लेके गया था, हम कस्टर्ड लेके गए थे। तो ऐसे बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता है ना, फिर एक के ऊपर पूरा बोझ नहीं पड़ता है। भैया देखो हम लोगों का फोटो शूट हो गया था सबका। अब सब अपनी औकात पे आ गए, फिर से आ गए किचन में काम करने। तो सबका मेकअप बह गया। चंचल ने पूड़ियाँ बनाई, आओ भाभी खाना निकाल रही थी और ये मैडम सबको खिला रही थी। और यहाँ पे देखिएगा बच्चों का सपोर्ट। तो रानू सबको खाना खिला रही थी और चंचल अपने बच्चों को खाना खिलाने बैठ गई थी खाना खिलाने के लिए। और सारे बच्चे जब मिलते हैं ना तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं रहती, बिल्कुल बच्चे नहीं देखने पड़ते, बिल्कुल कुछ नहीं। और आप लोग ये मत बोलिएगा कि खुद कुछ काम ही नहीं कर रही, वीडियो ही बनाए पड़ी है। लेकिन हमने भी आटा लगाया था, हमने भी काम किया था, हम भी कर्मठ हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग भी खाना खाने बैठ गए थे सारे लोग साथ में। और ये भाई इसने पता है क्या किया, मेरे पास आया और बोला पूड़ी दे दो। तो हमको लगा इसको पूड़ी खानी होगी, इसको हमने आधी तोड़ के दी। तो बोला कि नहीं आधी नहीं खानी है, पूरी दो। और जो सबसे ज़्यादा फूली थी पूड़ी वही इसने उठाई और जाके अपनी मम्मा को दी कि मम्मा ले लो। तो हम लोग इसको देखते रहे कि भाई अपनी मम्मा के लिए एकदम फूली फूली पूड़ी लेके जा रहा है, ना समझदार बच्चा ये।
उसके बाद हम लोगों ने सबने बैठ के खाया खाना, बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद सबसे लास्ट में खाया गया कस्टर्ड खा के फिर हम निकल आए थे घर के लिए। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, बाय।